बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नोमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन 2021-22 की तैयारियां आप बहुत दिनों से देख रहे थे। वन यूनिटी और फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप जितनी ज़बरदस्त तरीके से अपने हवारियों के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ तैयारियों में मसरूफ़ था, उनकी तमाम तर कैंपेन की तमाम तर तैयारियां हमने आपको दिखाई और उसके इंटरव्यूज़ भी आपके सामने आते रहे। आज चूँकि 17 तारीख है और सुबह 18 तारीख है, सी क्लास के लिए सुबह सी क्लास के एग्जेक्टिव क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आज की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अपने वोटर से अपना वोट के लिए जो भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, सुबह उनको वोट कास्ट किया जाएगा। आज इसके तज्ज़िये के लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मेरे साथ इस तज्ज़िये में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कि इस तज्ज़िये में मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, शफ़क़त इमरान। अस्सलाम वालेकुम शफ़क़त साहब। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद संधू ने, जो कि नया बोल न्यूज़ से हैं और चूँकि ये इस बीट को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बीट को जो है ना वो करते हैं, इसलिए हम इनसे भी आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। शफ़क़त साहब, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आज तैयारियाँ पिछले एक माह से जारी थी। क्या आप रेट कर रहे हैं, किसको रेट कर रहे हैं, कितना रेट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया नुमान साहब। पहली बात तो ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इस दफ़ा के इंतखाबात हैं वो बड़े अजीब सी सूरत हाल हमारे सामने नज़र आई है। वैसे ये साफ़ी आपसे यही बात करेंगे कि इस कदर पैसे का ज़िया और इस कदर जो है वो प्रोग्राम्स और इस कदर पूरे शहर में स्क्रीन पैनाफ्लेक्सिस की भरमार, लग रहा है कि वाकई ही ये जो है ना मालदार सामियों के कोई जो है ना इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुझसे कल की बात है तो हमारा एक जर्नलिस्ट पैनल जो है ना इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, तो ऐसे ही गुजर हुआ तो मुझसे उन्होंने सवाल किया कि यार ये क्या शफ़क़त साहब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा सर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस दफ़ा एक अजीब सी सूरत हाल है। दोनों ग्रुप्स जो हैं वो धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रात को बड़े लेविश खाने हो रहे हैं और जिस तरह जो है वो बताया जा रहा है कि और देखा जा रहा है, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि माजी में इस तरह नहीं होता था और ये एक नई रवायत कायम होने जा रही है। और ये जो गुजरांवाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात हैं नुमान साहब, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जितना अखराजात आते हैं ना, उससे ज़्यादा अखराजात अब इस पे आया करेंगे। तो ये इन लोगों को देखना चाहिए क्योंकि इनका एक अपना SOP भी है, इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आइन भी है। वो आइन क्या कहता है, इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एक सवालिया निशान है। लेकिन जो सवाल आपने किया कि किस तरह किसको रेट करते हैं, देखिए ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है। कल सुबह इंतखाबात होने जा रहे हैं और हम बैठकर जो पिछले एक माह की उनकी कैंपेन है उस पर बात करें तो इस दफ़ा लग रहा है कि मैच जो है वो बड़ा अच्छा देखने को आपको मिलेगा। माजी में चैम्बर की जो रवायत है वो फिक्स मैचेस हुआ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिक्स मैचेस से निकल कर जो है इंतखाबात में आए, जमहूरी अमल स्टार्ट हुआ। एक बहुत ऐसी हिस्ट्री है जो आपके सामने है कि यही चैम्बर जो है वो एक दंगल भी हमने देखा था और यहाँ पर बहुत कुर्सियाँ चली, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जमहूरी रवायत के मुताबिक जो है वो इंतखाबात अपने प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। रेट किसको किया जाए? रेट जो है वो दोनों धड़ों के साथ मजबूत लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। इन्हें ज़रा एडवांटेज ये है कि इनके पास तमाम सीनियर ग्रुप्स जो हैं वो इनके साथ हैं। शफ़क़त साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोग्राम का स्टार्ट है। हम अभी लोगों के सामने इनकी रेट की पोजीशन बिल्कुल नहीं रखेंगे। अभी हम इसको देखेंगे कि क्या दोनों साइड पे तैयारियां किस तरह की हैं, एसोसिएशंस कौन सी हैं, किस तरह इनके साथ मिल रही हैं। बल्कि आपने एक बात की कि यहाँ पे जो पैसे का ज़िया किया जा रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता चलूँ तो मेरे ख्याल से जो मेरे पास रिकॉर्ड है इसके मुताबिक जो PHA के पास रिकॉर्ड है, यहाँ पे रावली से लेके चंदा किला बाईपास तक 72 बोर्ड्स हैं इनके जो बड़े अवेज़ा किए गए हैं। 60-20 जो बोर्ड है जिसकी जो 1200 सेंटीमीटर इसकी जो है बनती है 10th विड्थ।
तो उसके मुताबिक पीएचए के पास 72 बोर्ड्स हैं, जो 80% सिर्फ चैम्बर के जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उसको रेंट पे लिया हुआ है। और इसके अलावा जो स्टीमर्स हैं उसकी तो इंतहा कर दी गई है। और यहाँ तक जहाँ के सुबह इलेक्शन का दिन है, चैम्बर के गिरदो नवा में इस तरह से बोर्डों की और इस तरह से बैनर्स की, इस तरह के स्किनों की इन्होंने भरमार की हुई है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं इसको कर रहा हूँ कि मेरे एक नाकिस से तजिए के मुताबिक तकरीबन ये खाने, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पिछले एक पूरे माह में मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से ये चलते रहे, ये 4.5 मिलियंस पे मैं इसको रेट करता हूँ कि मिनिमम ये जो है ना 4.5 करोड़ पे के करीब की ये गेम है। 40 से 45 मिलियन मैं इसको करूँगा टोटल खाने, इनकी एडवर्टीजमेंट, इनके दूसरे जो सारे ये इस एक्सपेंस कर रहे हैं। तो क्या इतना ही मैं जो रेट कर रहा हूँ कि तकरीबन 4.5 करोड़ पे के करीब इनकी जो है ना टोटल ये गेम है। लेकिन नुमान, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि आपने देखा है कि एसोसिएशंस के मिलाप की बात है या कोई ज्वाइन कर रहा है तो होटल्स में किस तरह के खाने चलते रहे और किस तरह की जो है वो पिछले एक माह से तमाम दोनों ग्रुप्स ने जो है वो बड़े बड़े हॉल बुक कर रखे हुए थे और वहाँ पर प्रोग्राम हो रहे थे। बात ये नहीं है, पैसा सारी बात है, इलेक्शन का एक ये हुसन भी होता है कि इलेक्शन नज़र भी आना चाहिए इलेक्शन होता हुआ। लेकिन ये बात ये करने वाली ये है कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन होगा ये एक ऐसा ट्रेंड सेट हो रहा है इस दफ़ा, जिसे कहा जाए कि 2021 और 22 में ये जो ऐसा ट्रेंड सेट होने जा रहा है, तो जो भी इलेक्शन होगा वो अब इससे ऊपर होगा। बाहर के इलेक्शन देख लें, बाहर के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ। अचानक से जैसे ही वो दावतों का और जैसे जैसे खानों का सिलसिला शुरू हुआ और पार्टीज़ का सिलसिला शुरू हुआ तो बाहर के इलेक्शन भी जो है वो लाखों से निकल कर करोड़ों पर पहुंच गए। और चैम्बर वाले तो जाहिर बात है फुल मालदार सामी हैं, उन्हें तो इन चीज़ों की परवाह नहीं। हर बंदा यही कोशिश रहा है, चाहे वो कैंडिडेट है, चाहे आप उसके हामी हैं, वो अपनी तस्वीर बड़ी लगवाने के चक्कर में है शहर में, ताकि पता चल सके कि भाई मैं चैम्बर का मेंबर हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ। खैर ये एक अलग सी, इसके इतने ज्यादा एक्सपेंस जो कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट्स मीन कि जो बंदा सीट को विन करता है इसके पीछे लामहला उनकी कोई ना कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं, कोई लालच मौजूद है। जब ये जीत कर आते हैं चैम्बर में, जो प्रेसिडेंट बनता है या ऑफिस बेरियर आता है या एग्जेक्टिव आता है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से इससे ज्यादा अर्निंग करते हैं। ये क्या चीज़ है इसके पीछे, इसके बारे में कुछ बताइए। खतरनाक सवाल आपने पूछा है। ये बात ये है कि इसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अर्निंग है क्या। लेकिन मैं बस मुख्तसर सा इसका दो लफ्ज़ में जवाब दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी जॉब है जो इनका आइन और चैम्बर के जो पिछले माजी में हमने तारीख देखी है उसके मुताबिक देखा जाए तो इसकी कोई भी ना तो तनख्वाह है ना ही कोई इस तरह की मरात है। चैम्बर वालों ने खुद ही काम करना होता है, खुद ही इनका फंडिंग है। बस सिर्फ इसमें यही है कि जो शख्स आएगा, इस दफ़ा तो एक खैर नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है नुमान साहब, मैं आपको बताऊं माजरत के साथ, ये मैं अगर अब बराह रास्त लोग देख रहे हैं तो इस दफ़ा तो एक ऐसा ट्रेंड सेट होने जा रहा है गुजरांवाला में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अगर इसे देखेंगे ना कि गुजरांवाला में आपको पता है ना कि तहरीक इंसाफ ने एक भी नशिस्त नहीं हासिल की। हालांकि इस इंतखाबात को कहा जाता है कि ये इसका सियासी कोई चक्कर नहीं है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि इसका पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, ये सियासत से हटके है। भाई ये सियासत से डायरेक्टली इसका तल्लक है इस इंतखाबात से। आप देखें कि इस इंतखाब में हो क्या रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के पीछे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट खड़े हो गए, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स खड़े हो गए, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो उसके पीछे खड़े हो गए, और जो माजी की रजीम है उसका डायरेक्टली तहरीक इंसाफ से तल्लक है। उनके भाई जो हैं वो चेयरमैन जो हैं वो जीडीए हैं, इसके अलावा जो है वो टिकट होल्डर हैं, इसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं वो पीछे खड़े हो गए। तो बाहर क्या, आप मुझे बताएं कि बाहर क्या तासुर जा रहा है लोगों को। ठीक है, ये तो डायरेक्टली उस हलफ की भी वायलेशन है, मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने लिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने लिया हुआ है कि उस हलफ की भी वायलेशन है। ये तो यहाँ पर ये तासर दिया जा रहा है। तो फिर ये बात जिस तरह पिछले दिनों माजी में कही गई कि चैम्बर्स जो है वो बड़े बड़े केसों पर मुतासर हुआ, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। ठीक है ना, आप चिड़ियाघर की मिसाल देख लें,
चिड़ियाघर में क्या था, 9 माह तक अबूरी जमानत चली है। ये हिस्ट्री है, मैं आपको बता दूं। एंटी करप्शन अदालत में एक बड़ा रिकॉर्ड है, ये भी किसी दिन आपके सामने आएगी कि 9 माह किसी केस की जमानत, अबूरी जमानत चल रही हो, तो उसके पीछे उनको शेल्टर देने वाले, कवर देने वाले फिर कौन लोग थे। फिर ये सवाल उठाया था किसी एक शख्स ने, ठीक है ना, मैं उसका नाम लूंगा, आपके सामने लाऊंगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाकायदा अखबारात में खबरें शाया हुई कि चिड़ियाघर को बचाने वाले भी ये खुद ही थे लोग। शफकत साहब, जहाँ तक आप भी यहाँ पे भी आपने रिपोर्टिंग की, ज़िंदगी का एक अरसा यहाँ पे आपका गुजरा, ये जब 2018 में जब ये यूनिटी ग्रुप बिल्कुल सेपरेट था और यहाँ पे फाउंडर और मलिक ज़हीर ग्रुप जो था, इन्होंने तो कंपेन ही जो है यूनिटी के खिलाफ ये की थी कि कब्ज़ा माफिया और गैस चोर और चिड़ियाघर पे कब्ज़ा। और ये आप क्या समझते हैं कि इनके कोई मफादात हैं एक दूसरे से जुड़े हुए? जो एक लोग उस वक्त ये इन्होंने लोगों से इस चीज़ को कह के वोट लिए थे कि ये कब्जा ग्रुप है, और जब इनके साथ होता है तो कब्जा ग्रुप नहीं होता, गैस चोर नहीं होता। साहब बड़े सख्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माजरत के साथ बैठे हम चैम्बर की बिल्डिंग नहीं है, ये ना हो कि हमें उठा के यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए। खुदा के लिए इतने सख्त क्वेश्चन ना पूछें। मैं आपको मैं माजरत के साथ, मैं देखें मेरी बात सुने। बात यह है कि हम इसी इंतखाब, कब्जा माफिया, ये वो उसे छोड़ दें। चैम्बर ने हमारे गुजरांवाला के लिए क्या किया, सवाल ये है, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट है, इसके साथ लाहौर है और दीगर इजलास जो देख लिए जाएं तो उन्होंने अपने शहर में बड़े बड़े एयरपोर्ट खड़े कर दिए हैं, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट की मिसालें देते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मेरा मुंह ना ही खुलवाएं। सर, इसमें तो मैं आपकी बात को इंटरप्ट करता हूँ। कंपैरिजन ये है कि हम जिस तरह आपने एग्जाम्पल कोट की सियालकोट की, सियालकोट ने ड्राई पोर्ट लिया, सियालकोट ने एयरपोर्ट लिया, सियालकोट ने शिफा हॉस्पिटल लिया। कंपैरेटिवली अगर हम जो इस वक्त जो इक़्तिदार में ग्रुप चल रहा है, वो इसको कंपैरिजन इस तरह से करते हैं कि जी हमारे लोग हमारे साथ जो चल रहे हैं वो कार खैर में बड़ा हिस्सा लेते हैं, वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। दी ये चीज़ें तो आप अपने अल्लाह के साथ कर रहे हैं। आपने कारोबारी बरादरी को क्या किया? आप अगर कार खैर में कोई काम करते हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई वेलफेयर चला रहा है, तो ये तो मामलात आपके और अल्लाह के हैं। दूसरी बात यह है कि पिछली आप थोड़ा सा गौर करें तो इस साल को मैं अगर थोड़ा सा रेट करूं तो बेहतर उमर अशरफ ने अच्छा काम किया। उससे पहले तो ये बस एक बारियां इनकी आपस में, जिस तरह ये कहते हैं, मैंने आपसे जिस तरह पहले जिक्र किया कि जो लोग चिड़ियाघर और गैस चोरी के खिलाफ कंपेन करने वाले थे, वही लोग उसको जब डीसी वहां पे मसमार करने के लिए पहुंचा तो सिफारिश करने वाले भी वही लोग थे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ज़दे जुबान है, रिकॉर्ड पे है। और रेवेन्यू के लोग बताते हैं कि कौन किसी सिफारिश करने आ रहा था और कौन के जो है वो रेड के जो एंटी करप्शन हुकाम जो है वो छापे मार रहे थे, तो उनको रोक कौन रहा था, पकड़ने के लिए रोक रहा। नुमान भाई, मैं एक आपको बात बताऊं, आप दूसरी तरफ आप कल चूंकि इलेक्शन इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुझे डर और लग रहा है कि जिस तरह आप बराह रास्त ये बातें कर रहे हैं ना, तो इसका कुछ और इम्पैक्ट जाएगा। मैं उन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता। देखें, बात ये है, सीधी बात, बड़ी क्लियर बात है जो नज़र आ रही है कि आपने सारा साल 3-3.5 साल जो है ना, वो चाहे चैम्बर का प्लेटफॉर्म था, चाहे सियासी प्लेटफॉर्म था, जो भी था, आपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की, मुस्लिम लीग नून के जो जीते हुए कैंडिडेट्स की, उम्मीदवार और MP MNAs की, उनके कायदीन की मुखालफत की है। लेकिन कैसी बात है, मैं तो बड़ा हैरत अंगेज, मुझे इस पर मैं शशदर हूँ। ये मुझे समझ नहीं आती कि बड़ा सादा सा जवाब वो देते हैं कि भाई ये चैम्बर के इलेक्शन हैं, इसमें सियासत नहीं इन्वॉल्व, इसमें जो है वो आप उनको ना घसीटें, ये हम आपस में भाइयों का इलेक्शन। कमाल नहीं हो गई कि भाई तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं और उसी को जितवा रहे हैं। बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं, देखें, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, बड़े बड़े बिग गन्स बैठे हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और बिग गन्स जो हैं वो डेफिनेटली कल इनका रिजल्ट भी आना है। हम सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात कर सकते हैं कि जनाब किसने किस चीज़ पे मजबूर कर दिया। देखें, इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप या यूनिटी वन यूनिटी ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप तो बीच में बना है ना जिसकी वजह से उनको पूरी की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व करनी पड़ी है। इस दफ़ा इलेक्शन इतना आसान नहीं है जो माजी में हम देखते थे, घर में ही रिजल्ट सेट हो चुका होता था। इस दफ़ा ऐसा इलेक्शन नहीं नज़र आ रहा। इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि मुकाबला होगा, इस दफ़ा नज़र हो रहा है हर सीट पे जो है वो पूरी की पूरी फाइट होगी, तभी को रिजल्ट निकलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों का नो डाउट एडवांटेज है,
उन्हें उन्हें उस चीज़ का मैं समझता हूँ कि उनके पास एज है इस बात का कि उनके साथ एक सीनियर मेंबरान की साबक सदूर की एक बड़ी तादाद है, उनके पास एक बड़ी तादाद होने की वजह से उन्हें एज है। लेकिन वो भी उन्होंने फाइट की, कई ग्रुप्स बने, कोई हम ख्याल ग्रुप बन के बीच में आया, कोई जनाब फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप जैसे शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग, हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा ट्रेंड है, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत सारी तब्दीली होगी। इस दफ़ा तो शायद उस तरह के रिजल्ट ना हो क्योंकि जोर बहुत ज़्यादा लग रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें होंगी। जहाँ तक आपने बात की जो पुराने सदूर हैं या जिस तरह के कायदीन हैं इनके, अब इनसे शायद वो चीज़ें ना हो सकें, लेकिन अब देखते हैं कि इनके साथ कौन सी एसोसिएशंस जो है ना वो एसोसिएट हुई हैं, कोई मिली हैं, उनके वोट कितने हैं। इसके लिए हम डॉक्टर राशिद साहब से पूछेंगे। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन सी एसोसिएशन हमारे शहर में मौजूद हैं और उन्होंने किस किस तरह से किस तरह इनके साथ बात जो हमें शफकत साहब ने भी बात की, सियालकोट की बात होती है, चैम्बर में भी जब कोई क्वेश्चन होता है तो सियालकोट के हवाले से बड़ी सारी चीज़ें जो वो दिखाई जाती हैं। उसमें ये बात दोनों ग्रुप्स जो हैं वो दोनों ग्रुप्स एक बात करते हैं कि चैम्बर का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब वो तकरीरें करते हैं तो वो मिसाल भी देते हैं कि हम गुजरांवाला के लिए ये करेंगे। अब आते हैं कि एसोसिएशन की तरफ, जो जितनी भी एसोसिएशन हमारी मौजूद हैं उस पर मेटल स्क्रैप है, कॉपर ड्रा है, श्रमिक्स है। लेकिन हम अगर इसको अगर वन बाय वन डिस्कस करें तो जिस तरह मेटल स्क्रैप है, इसमें जो मेल्टर एसोसिएशन है इसके टोटल कितने वोट हैं? तकरीबन इसके 42 वोट है जो सी क्लास के हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मेल्टर्स के जो पिछले साल डॉक्टर लियाकत जो इनके साथ खड़े थे यूनिटी के साथ, इस दफ़ा वो अपना सारा ग्रुप लेके तो चले गए हैं उस तरफ, दूसरे ग्रुप की तरफ। उनके साथ तकरीबन 50% से ज़्यादा वोट जो हैं वो उधर गए हैं। वर्क ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। पिछले साल का जो सिनेरियो था वो इस दफ़ा थोड़ा चेंज नज़र आता है। मतलब जहाँ पे दूसरे आता है स्टील एसोसिएशन अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा कि जो मेल्टर एसोसिएशन है या मेटल स्क्रैप एसोसिएशन है, इसमें कैंडिडेट कौन कौन से हैं दोनों साइड से? जी, इसमें दो कैंडिडेट हैं। एक तो डॉक्टर लियाकत साहब ने इनको दिया कैंडिडेट, जो वो मलक आफ्ताब साहब हैं जो मेल्टर्स के हैं। ये फाउंडर की तरफ से लड़ रहे हैं? जी, फाउंडर की तरफ से आए हैं, ठीक है। और यूनिटी की तरफ से कौन से कैंडिडेट? यूनिटी की तरफ से जो है वो दूसरे एक शख्स है, एग्जैक्टिव उनका नेम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो नाउन वो आई थिंक वो अदील बुखारी साहब, ठीक है। अदील बुखारी साहब जो है वो दोनों तरफ से हैं, जैसे मलक आफ्ताब साहब इधर से और फाउंडर की तरफ से अदील बुखारी साहब जो है। अब दोनों कैंडिडेट जो है इनके साथ कितने वोट हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन जब उधर गई है तो डेफिनेटली उनके साथ दो लोग मौजूद हैं, जैसे मतलब डॉक्टर लियाकत साहब जो है उनके साथ पूरा जो है मेल्टर एसोसिएशन। ये आप उसी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, मलक ज़हीर साहब जिस एसोसिएशन से? जी थे जिससे थे, ठीक है। ये मेल्टर एसोसिएशन और दूसरी जो एसोसिएशन है स्क्रैप की, स्पेशली ये जितने भी लोग आए हैं इन सब को पहले लाने वाले मलक ज़हीर साहब ही थे। और मलक ज़हीर साहब को लोग क्यों छोड़ रहे हैं ये एक लंबी कहानी है, ये एक अदरन दूसरी कहानी है। ये अता फरीद साहब इसी अता फरीद साहब बिल्कुल, ये 2 साल पहले जब अता फरीद साहब यहाँ पे चैम्बर का इलेक्शन लड़ने के लिए आए और ये मलक ज़हीर साहब इनको लेके आए थे। और मलक ज़हीर साहब जो हैं वो जब अता फरीद को लेके आए तो उसने पूरा वर्क किया, ठीक है। अगर हम कोशिश करें यहाँ पे अता फरीद साहब से हमारा राब्ता हो जाए तो हम उनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने बिल्कुल एक नया ग्रुप, जब मलक ज़हीर साहब उनको लेके आए, उनके वो साथी थे, उनकी तरफ से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उनको छोड़ने की क्या वजह बनी? एक नया ग्रुप जो गोल्डन बना था वो क्यों बना था? क्योंकि उनके लीडर भी हैं वो और उस ग्रुप के रुए रवां भी हैं वो, और सारी चीज़ें वो लेके चलते हैं। नुमान भाई, एक बात बड़ी अहम है, मैं आपको बता दूं, आपने सवाल छेड़ा है तो जारी बात है, बात तो सही करनी चाहिए, गलत बात तो फिर गलत ही होती है। ये बात यूनिटी पर एक भरपूर किस्म का लोगों का अपना एक मौक़िफ़ है, लोगों का एक एतराज़ात हैं, लोगों की एक बात है कहने वाली कि चाचे, मामे, ताए, फुफे, वो कहते हैं कि उसको छोड़ा, इसको दे दिया, इसको छोड़ा, ये लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कहते। कि उनका कहना है कि इन्होंने अपने अंदर ही एक ऐसा सिस्टम बना रखा हुआ, यही वजह है उनकी मुखालफत की, यही वजह है उनके साथ
लोग जो हैं वो मुखालफत करके उन्हीं के ग्रुप छोड़कर जो है दूसरे ग्रुपों में गए और उन्होंने कहा कि ये जो है इस रवायत को ख़त्म करना पड़ेगा। इससे आगे भी कुछ लोग हैं, नए जो यंग लड़के हैं उनको भी आना चाहिए। बहुत सारे वो इस वजह से जो इन्होंने एक पूरी चेन बनाई हुई है ना, किसी का दामाद आ गया, किसी का जो है वो चचा आ गया, किसी का फूफा आ गया, किसी का बेटा आ गया, किसी का भाई आ गया, वो इस तरह की एक चेन बनी हुई है। शायद मेरा ख्याल कहता है कि इस दफ़ा ना हो सके तो अगली दफ़ा आप चैम्बर के पूरे इंतखाबात अलग से देखेंगे, चैम्बर के ग्रुप्स अलग देखेंगे और ये रिज़ल्ट भी आपको अलग से नज़र आएंगे। इस दफ़ा चूँकि ये थोड़ा सा लेट उठे लोग, लेकिन अब उठ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम्स बड़े बड़े हो रहे हैं दोनों तरफ से, दावे दोनों तरफ से भरपूर हो रहे हैं कि हम जीतेंगे। जारी बात है उनकी जो है वो कैंपेन ऐसी है, लेकिन उसकी वजह यही है जो आपने और उन्होंने बात की कि उनको छोड़ने की। मेरा ख्याल है यही वजह है ना कि वही ताए चाचे फुफे मामे ऐसा ही है ना। डेफिनेटली उसका जो मलक जहीर साहब के साथ अता फरीद साहब का जाना और पहले उनको लेके आना, और उससे अता फरीद ने डेफिनेटली जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो उसने बड़ी काविश की थी और उसमें एक उभरता हुआ एक नया उम्मीदवार बन के जैसे वो आया था, उसने पूरा एक काम किया है। और उस हवाले से जब ये बात हुई, जब उमर अशरफ साहब उससे पहले जब आसिम अनीस साहब आए हैं तो वो तब ही छोड़ गए थे। लेकिन बयानिया जिस तरह का उनका ये है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, Election। और ये भी उनका बयानिया है कि जी ये ताए चाचे की सियासत और ये वो जो चैम्बर के अंदर ये कुड़मों की जो सियासत है ना, इसको वो ख़त्म करेंगे। आने वाले वक्त में वो अपने भांजों भतीजों को वो टिकट्स नहीं देंगे, अपने एग्जेक्टिव के नामजद नहीं करें। जिस तरह अभी जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है, दोनों ग्रुपों में अभी जो इस दफ़ा के एग्जेक्टिव हैं, शायद कि उस ग्रुप के शोर मचाने की वजह से किसी भांजे भतीजे को वो जो है ना वो किस तरह के एग्जेक्टिव के लिए सामने नहीं लाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले आप ये देखें कि जो इलेक्शन पिछला हुआ था, उस इलेक्शन में जब ये इत्तेहाद फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप उभर के सामने आया तो इसने 20 और 80 का कंपटीशन था, जब मतलब 640 वोटों से पिछले साल जो यूनिटी विन की थी इस दफ़ा, और जो दूसरे थे उन्होंने 329 उनके हाईएस्ट जो वोट थे। और ये सारे जो वोट लिए थे, इस दफ़ा जो मुकाबला है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा वो नज़र आ रहा है कि दोनों ग्रुप्स जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और दोनों को वोटर के पास जाना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या कि वोटर के अंदर भी शऊर आ रहा है। शऊर इसलिए आ रहा है कि इन्होंने लोगों को बताया कि चैम्बर के मकासद क्या है। अब चैम्बर में जो एक हल्का बाप बैठता था जिसको अक्सर लोग 5 प्यारे भी कहते हैं, अब वो चैम्बर वो 5 प्यारों से निकल के, तो मेरा ख्याल है कि आम जो बिजनेस कम्युनिटी है उस तक उसकी रसाई हो रही है। मेरे ख्याल है नुमान साहब, मेरा और आपका और इनका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है यार, चैम्बर में रजीम जो भी आए, जो भी जीते, कम से कम अपने शहर के लिए कुछ करे। जिस तरह के वो दावे करते हैं कि अपने शहर के लिए हम चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए इनके पास डायरेक्टली एक अख्तियार है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट मिलने के लिए ये मिल सकते हैं, उससे टाइम लेके ये बात कर सकते हैं कि हमारे शहर का ये मसला है जनाब, ये बड़ा अब हमारे शहर को यूनिवर्सिटी चाहिए तो चाहिए जनाब। तो ये चीज़ें यहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स कम से कम ये थोड़ा सा अपना अख्तियार को समझते हुए अगर ऐसी बात करेगा तो मेरे ख्याल है जो भी आए तो शहर के लिए कुछ कम करे। और बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के मैं आपको एक बात बताऊं, इस कोविड में इतना बड़ा कोविड का जो था सिलसिला, उसमें जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है वो लोग बेचारे बड़े परेशान थे, ठीक है, वो बड़े पिसे हुए थे। चैम्बर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को खुलवाने में पहले फेज़ में कामयाब हुआ, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे जो ताजर बरादरी है जो आज भी आपके सामने है, दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, दुकानें फिर बंद हो रही हैं जी। आप 5 बजे से ये नहीं करेंगे, 6 बजे से वो नहीं करेंगे, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, फलां हो जाएगा। उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आवाज़ नहीं उठाई, इसीलिए यूनियंस जो है, इसीलिए एसोसिएशन की जो बात करें ना, इसीलिए एसोसिएशन उधर गई हैं कि उन्होंने कहा कि यार हमारी तो बात ही कोई नहीं करते ये लोग, हमारी तो कुछ, हमें तो कोई पूछते ही नहीं है, हमें तो यही बात होता है कि ठीक है जी वोट डालने हम आ गए, उस वक्त हम खड़े हो गए, चेयरों को देखा और वोट डाल के चले गए। यही बात है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे नक्शा साहब 1 मिनट मादत के साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर अपडेट करता जाऊँ कि ये जो अभी इक़्तिदार में ये लोग अभी जो प्रेसिडेंट मौजूद हैं, ये जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उमर अशरफ, इनकी तरफ से अगर देखा जाए तो इस साल में थोड़ा सा इनकी तरफ से एक प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने थोड़ा सा ताजर बरादरी को जो है ना लाइन में लिया है
इनके लिए थोड़े से इन्होंने काम ये किए हैं कि जिस तरह की आपने ये बात की कि कोविड में जो गवर्नमेंट की तरफ से जब ये इंस्ट्रक्शन आती थी कि जो बाज़ार हैं इन डेज़ में बंद किए जाएं, इस टाइमिंग में बंद किए जाएं, तो उस दौरान इन्होंने डीसी साहब के साथ कुछ मुलाकात करने के बाद इन्होंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की थी। और ये मैं समझता हूँ कि यूनिटी को जो अभी एज है, जो उनकी पॉजिटिव चीज़ सामने आ रही है और जो लोग इनको अभी वोट दे रहे हैं, वो सिर्फ इस न्योर की 1 साल की मेहनत में जो थोड़े बहुत इन्होंने काम किए हैं उसकी। और तीसरा इनको पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनके जो कुछ अभी इस टाइम में जो रिटायर्ड हो रहे हैं एग्जेक्टिव, और इनके पास पिछले वोट मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एक अच्छा मतलब अपना सदर बनाने में कामयाब होंगे। वैसे ये बड़ी अजीब बात होगी, ये मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह का सिस्टम नज़र आ रहा है मुझे, वो आगे जाके क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट जो है वो बिलफर्ज मैं समझता हूँ कि जैसे कि लग भी रहा है और चलें होता है ऐसा, तो जो शुएब भट्ट साहब है वो कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कैसे होगा? एक तरफ तो वो उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, एक तरफ उनके खड़े होकर जो है वो मुर्दाबाद कहा जा रहा है, और आगे जो है उनकी बड़ी सख्त जो है एहतजाजी मुजाहरे शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने बड़ी सख्त कॉल दे रखी है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट अगर बनेगा तो मुझे ये बताएं कि वो ये जो तहरीक इंसाफ के लोग जो उनके पीछे खड़े हैं वो क्या करेंगे फिर? अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई शुएब भट्ट साहब से, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि नून लीग के हल्का से हैं और एक अपना हल्का से नहीं है, नून लीग के ओहदेदार हैं सिटी के। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया, बल्कि उनका कहना ये था कि जो जब मैं प्रेसिडेंट, अल्लाह ताला मुझे बनाए, अगर मैं बनाता हूं तो प्रेसिडेंट मेरा प्रेसिडेंट है, चैम्बर वो प्रेसिडेंट, चैम्बर की जमात वो जमात होती है जो साहब इक्तदार, जो गवर्नमेंट होती है, हुक्मरान होते हैं, वही चैम्बर में होते हैं। मेरा सवाल ये है, नुमान साहब मेरा सवाल ये है फिर यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो गुजरांवाला आते हैं, चैम्बर से उन्होंने एड्रेस करना है, तो फिर इसका मतलब है शुएब भट्ट साहब खड़े होकर जी वज़ीर आज़म साहब मैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं ये कहेंगे? ये तो उनका तो यही कहना है और कहेंगे, और कहना भी चाहिए। कैसे कहेंगे? अच्छा ठीक है जी, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म होता है और उसको कबूल करना पड़ता है। और बिल्कुल ठीक है, ये शुएब भट्ट साहब के लिए इम्तिहान शुरू होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं। डॉक्टर साहब, हम आपके साथ बात कर रहे थे यूनियन की, तो अभी अगली यूनियन हमने एक पर डिस्कस की, अता फरीद साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा, तो अभी अगली स्टील एसोसिएशन जो है जिसको करते हैं जो गुलाम हुसैन जज साहब जिसको लीड करते हैं, जिसको दोनों तरफ बड़ा मुकाबला होता है दोनों का, पिछली दफा भी शायद उन्होंने विन किया था। ये एक बात बताएं आपको कि इस पूरे चैम्बर इलेक्शन में 3 यूनियन ऐसी हैं जिनको बड़ा सेक्टर जो है तस्वर किया जाता है, जिसके वोट्स भी ज़्यादा हैं। एक आपका मेल्टर्स, ठीक है, दूसरा आपका स्टील और तीसरा पावर लूम्स का। अच्छा, पावर लूम्स के साथ इनके साथ जो लोग खड़े हैं, जो मतलब उसमें ख्वाजा खालिद साहब हैं, उमर सलीम साहब हैं, इरफान सुहेल साहब हैं, ठीक है, और अनवर साहब हैं, अनवर शेख साहब हैं, ये अपना आसिफ मुजफ्फर साहब जो इनके SVP भी रहे हैं आसिफ अनीस साहब के दौर में, ये लोग एक साइड में हैं, और कमर दिलबर जो है ये इनको छोड़ के दूसरी साइड पे गया। अब जो ऑन ये कर रहा है कि कमर दिलबर जो पावर लूम से है, जिसके वोट तकरीबन 200-210 के करीब काउंट होते हैं, अब वो ये मतलब ऑन कर रहा है कि मेरे पास जो मेरे साथ मेरे वोटर हैं वो 110-120 के करीब है, और पिछली दफ़ा जो विनिंग पोजीशन थी वो आप देख लें क्या थी। अगर ये 110 और 120 वोट जो हैं अगर उधर चले गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर कमर दिलबर साहब ठीक भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विनिंग पोजीशन में यूनिटी से जो फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप है वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब क्या होने वाला है, यही चीज़ें सारी, अगर इस यूनिटी को अगर कोई एज मिल रहा है तो वो उमर अशरफ साहब का जो ये टन्योर गुजरा है, जिसमें जितने मिनिस्टर्स आए हैं। डॉक्टर, मैं आपकी इस बात को डिनाई करता हूँ। देखें, आपने ही कहा कि ये जो आपने जिस एसोसिएशन का नाम लिया है जिसमें ये जी पावर लूम्स है, इसमें 5 लोगों को आप एक साइड पे खड़ा कर रहे हैं और एक बंदे को आप एक साइड पे खड़ा कर रहे हैं, और कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं कि वो 5 और 1 के मुकाबले में एक बंदा ज्यादा मजबूत है। आपका कहने का ये मतलब, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक तो ये वो ऑन कर रहे हैं फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप वाले, ठीक है, कमर दिलबर साहब तकरीबन 8-10 साल ये तो कोई भी ऑन कर सकता है जी, हम, लेकिन सेकंड जो है उमर सलीम साहब का जो टन्योर गुजरा है
पावर लूम्स के हवाले से वो अपने सेक्टर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। लेकिन उमर ठीक है। साहब, उमर सलीम ने तो तो भी लेकिन अच्छा उमर डिलीवर सलीम किया था, साहब- कोविड डेज थे उनमें, ठीक है। वो अच्छा किया हाँ था। जी। अगली उसके हम बाद- बात करेंगे जी वॉशिंग मशीन एसोसिएशन की। जी, ये जी। तो एक बिल्कुल नई एसोसिएशन है, इनमें वोटों की अच्छा, ये तादाद भी वाशिंग बिल्कुल थोड़ी है। मेरा ख्याल है कि वाशिंग एसोसिएशन के जो जितने भी वोट हैं ये 12 या 14 वोट हैं। अब 12 या 14 वोट हैं, ये सुबह किस तरह खेलते हैं, कौन कहाँ खड़ा होगा, ये वाशिंग मशीन पहले को मेरे ख्याल से पहले दिन जो इलेक्शन का ट्रेंड सेट होता है ना सी क्लास का, वही रिजल्ट जो है ना वो एक क्लास का एक वो क्लास उसमें का तो 3 वोट हैं शायद, जी। इसके जो वॉशिंग मशीन Washing के हैं machine वो के, इस चीज़ को इतना जो है ना रेट सके। अगर हम टोटल, मैं इसमें हमारी एक और मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि हमारी टीम ने आज कोशिश की, आज एक सर्वे करने की कोशिश की जिसमें हमने सी क्लास के 1255 टोटल वोट्स में से 100 ऐसे बिला तफरीक लोगों में से कांटेक्ट किया, और उनको जब हमने उनसे पूछा, उनकी राय जानी वोट के बारे में, तो उसमें हमने जो इलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनाया, प्री पोल हमने एक जो इसका रिजल्ट बनाया, वो भी हम थोड़ी देर तक हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जब ये जो सैनिटरी एसोसिएशन है, इसने भी अपना एक जो एक सैनिटरी एसोसिएशन की तरफ से मुबश्शिर रहमान भट्ट साहब जो है उन्होंने कैंडिडेट दिए हुए हैं, और एक्चुअली उन्हें ये सेंट्री जो मुबश्शिर रहमान भट्ट साहब हैं, एक्चुअली ये जो बाज़ार आपका सेंट्री की जहाँ शॉप्स हैं ये उनकी तरफ से लिया गया। जैसे खरादाम वाला बाज़ार में हमारी पूरी इसकी मार्केट है, वहाँ से लिया गया। सेंट्री एसोसिएशन जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अब 2 ग्रुप्स हैं। एक खलाक भट्ट साहब हैं जो सेंट्री को डील करते हैं, एक राणा फैसल साहब हैं। दोनों अपनी अपनी ग्रुप्स के जो है वो लीडरान हैं। और अब ये सेंट्री यूनियन कहाँ खड़ी होती है, इनके साथ कितने हैं, इनके साथ कितने हैं, ये तकरीबन टोटल सी क्लास के 12 से ज़्यादा मेरा इनके वोट नहीं है। लेकिन ठीक है? सैनिटरी एसोसिएशन ने में वो जो एक है उनके कैंडिडेट हैं मुबश्शिर रहमान जी, जी। साहब, लेकिन उसके अगेंस्ट नईम आसफ नईम साहब। आसफ साहब जो यूनिटी के कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे जो खरादा वाला बाजार मार्केट है, वहाँ की जो हमारे पास पल्स है उसमें ज़्यादातर नईम जो है आसफ साहब यूनिटी। वहाँ स्ट्रॉन्ग हैं जी, वो बहुत- अरसा बहुत दराज strong से। है। हाँ जी, नईम आसफ साहब का अपना वहाँ एक ट्रेंड सेट है, और अरसा दराज से वो वहाँ बैठे हुए हैं, और वो लोगों के साथ कोऑपरेटिव है नए नहीं है, नए लेकिन चेहरे जो है ना इस दफ़ा एग्जेक्टिव मेंबरान में आएंगे, नए लोग जो मेरा ख्याल है दोनों ग्रुप्स की तरफ से जो है वो अच्छे और नए लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और उनकी ही लग रहा है। और जो ज़ाहिर बात है इस दफ़ा एक ऐसा सिस्टम ऐसा है, इलेक्शन ऐसा है, उसके मुताबिक तो यही नज़र आ रहा है कि ये को मिक्स आएंगे, मिक्स आएंगे। इसके साथ सुबह का इलेक्शन है, 6 कैंडिडेट, 6 लोग दोनों तरफ से जो इलेक्शन कंटेस्ट 7 कर रहे हैं, 7 लोग जी, जो हैं, सॉरी। तो उनमें आप क्या रेट करते हैं कि क्योंकि अभी आपका जो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन है, एक साइड पर यूनिटी 1 यूनिटी है, तो आप सी क्लास में 1255 टोटल वोट हैं, जिसमें से उनमें से किन लोगों को क्या नंबर देते हैं, फाउंडर को क्या देते हैं और यूनिटी को क्या देते हैं? नंबर्स क्या देना, मैच तो बड़ा तगड़ा होगा, फंसेगा मैच, मैं आपको बता दूं। बस थोड़े से मार्जिन से तो जो है वो कुछ सीटें जो है वो ऐसा लग रहा है कि यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप जो है वो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा ले जाएंगे, लेकिन मैच बराबर का फंसेगा। ऐसा अच्छा ये ऐसा नहीं होगा सुबह के, मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत ज़्यादा लीड होगी। हाँ। अगर लीड कोई निकली भी तो 30 40 50 की निकल सकती है। दोनों ग्रुप्स ने मेहनत की है, दोनों ग्रुप्स के साथ नए लोग आए हैं, राइस के सारे लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं फाउंडर्स के साथ, ठीक है। एक और यहाँ पे मजेदार हाँ जी, चीज है, ये- आई थिंक यूनिटी 1 यूनिटी के पास राइस की जो सेक्टर है, राइस सेक्टर से कोई कैंडिडेट भी नहीं है। राइस सेक्टर से समीला नईम साहब है ना जो, जी, जी। वो इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे फाउंडर को अच्छा, उन्होंने राइस बहुत सेक्टर अच्छा से जो है ना ऑलरेडी उनका इनके किया, पास जो इस्तकबाल भी किया यूसुफ वहाँ पे। चौधरी साहब हैं, वो ऑलरेडी यूनिटी के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, जिनकी 1 साल की म्याद अभी बाकी है। और वो इस दफ़ा यूनिटी वालों का जो एग्जेक्टिव उम्मीद थे वहाँ, वो ऑलरेडी तो फाउंडर में शामिल हो गए हैं। 2 सीटें जो हैं वो फाउंडर ग्रुप को इलेक्शन से पहले ही मिल गई हैं। एक जो है इनके वो सी मोहम्मद क्लास यूसुफ की हैं साहब- कि ए क्लास सी क्लास की सर, 2 सीटें। जी जी, एक चौधरी यूसुफ साहब हैं, और दूसरे साल जो है वो उनके हैं मोहसिन जुबैर साहब, जो 2 लोग उधर इलेक्शन से पहले। नुमान साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि दोनों ग्रुप्स ने, फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप जो है वो उसने अपनी जो कैंपेन की है उसका नारा क्या था? सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। अच्छा, एक और नारा भी था उनका,
उनका नारा वही था, भतीजे भांजे नहीं लेके आएंगे। नहीं, एक और नारा था उनका, वो बड़ा ज़बरदस्त था कि हमने इस मर्तबा ये जो लोग हैं, ये एक जो ग्रुप बना हुआ है, इनके अंदर जो सरिया है वो निकालना है। बिल्कुल, ये बात अपने अपने हर कॉर्नर मीटिंग के अंदर वो ये बात करते रहे हैं। की है ना बिल्कुल उन्होंने। उन्होंने बात तो की। इसके पीछे कहानी क्या है वो तो आपको पूरी बतानी चाहिए थी ना। इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों वो लोग कह रहे हैं, क्यों इस तरह मजबूर हो गए। और याद रखें, ये नारा जो होता है ना, वो अट्रैक्टफुल होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। और फिर लोग जब चीज़ें जानते हैं, हाँ यार वाकई ऐसे है, हाँ यार ये वाकई इस तरह की चीज़ है। आप मुझे बताएं, आप चैम्बर में आप भी आते जाते रहते हैं, क्या वो जो नारा लगाते हैं उसमें हकीकत भी है कि नहीं? उस नारे में हकीकत मौजूद है। हाँ, तो यही वजह है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस दफा ये अच्छा, इलेक्शन। ये मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेंड सेट चेंज हुआ था जब आसमन इस चैम्बर का प्रेसिडेंट बना था। तो उस दौर के अंदर इसको चैम्बर को सियासी अखाड़ा भी कहा गया, क्योंकि उस दौर के अंदर जो ट्रेड यूनियन छोटे थे, जो छोटा बिजनेस कम्युनिटी थी, वो सब के सब जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल हुए थे सर। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब आपकी बात काटता हूँ। शफकत साहब, यहाँ एक और चीज़ है, ये जो आपने बात की ना, जो उनका एक और स्लोगन आप बता रहे हैं कि जो गर्दनों में से सरिया निकालेंगे हम, ये हमने नहीं कहा भाई, नहीं, इनका स्लोगन है। हाँ, ये आपने founder बसीयत का- रिपोर्टर हमारे नहीं, हम थोड़ा तो वो बात हाँ, बता जो रहे वो हैं लोग कह रहे कि हैं। हमारी राय नहीं है, हमने तो वो बातें जो लोगों के सवालात हैं वो आपके सामने उसके जवाबात जो वो मांग रहे थे, कई लोग नहीं दे सके। इनके यूनिटी के कायदे, उनसे मैंने 2-3-4 दफ़ा टाइम लेने की कोशिश की, तो शायद लोग उन्हीं के सरिये की बात करते हो, उन्हीं के हो। लेकिन मुझे यहाँ तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये जो इतनी ज़्यादा फाउंडर में जो मुखालफत है वो सिर्फ मलक ज़हीर साहब की है, शायद वो सरिया उन्हीं के वो गर्दन में कहते हैं। मलक साहब जो है वो एक गेम चेंजर का नाम है। वो बहुत शातिर हैं, बहुत तेज़ हैं। अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनके सामने भी ये बात कहने के लिए तैयार हूँ। क्यों कि पीछे बैठकर वो पूरी की पूरी गेम चलाते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा भी वो पीछे बैठ के सारा कुछ करते रहे। देखें, बात ये है कि जो वो नारा लगाते थे, सर यहाँ पे सॉरी एक मैं- और बात मैं सिर्फ एक मादत के साथ आपको, मैंने जहां तक सुना है कि आपने उनकी बात की, उनके जाहिर में और बातिन में फर्क है। जो वो सामने होते हैं वो पीछे वो नहीं होते। हाँ, सही है। जो आपसे वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जितना जिससे प्यार अच्छा, कर रहे इसमें- होते हैं ना, वो उसी से उनकी उतनी मुखालफत होती है। जी नुमान भाई, एक बात इसमें मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं आपको बात बता दूं, मैं मलक साहब ने वो, मैं बात यहाँ पे करना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने छेड़ दी। मलक ज़हीर साहब ने एक जो ईद गुजरी है, इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहार अखबार को दिया, जो नेशनल अखबारात में तो नहीं शाया हो सका। चले, उसकी जो वर्डिंग है मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मलक साहब किस तरह के हैं, ठीक है। हमारे तो पर जलते हैं बसीयत रिपोर्टर वो वर्डिंग भी बताते हुए। बड़ा ख़तरनाक सा ऐड है वो, मलक साहब ने वो मलक साहब के नाम से शाया हुआ है। चले, उसकी एक अलग कहानी है, छोड़ दें। मैं जो बात करने जा रहा था वो उस तरफ आते हैं। बात ये है, वो लोग कहते हैं कि इनकी गर्दनों में सरिया है, वो निकालना है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं, हम इत्तेहाद है, हम जो हैं वो पिछले 40 साल की जो है वो रफाकतें साथ लेके चल रहे हैं, और सबके हमारे जो हैं वो मफादात भी शायद एक जैसे हैं। तो मेरा सिंपल एक सवाल है इन सब से कि यार देखें, आप बिल्कुल करें, चैम्बर की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। चैम्बर ने वो कोई गलियां नालियां तो बनानी नहीं जाके, ठीक है ना ही चैम्बर ने खड़े होकर जाके कोई सियासी लोगों के जवाब देने। लेकिन जब ज़रूरत पेश आती है तो उस जगह पे चैम्बर को खड़े होना चाहिए। ताजरों के लिए खड़े होना चाहिए, मजदूरों के लिए खड़े होना चाहिए। एक फैक्ट्री ने यहाँ पर जो है वो 4000 बंदा निकाल दिया है, चैम्बर ने उनके लिए खड़े होकर आवाज़ तक नहीं बुलंद की। वो बेरोजगार होकर घर चले गए हैं, उनका कसूर क्या है? फैक्ट्री बंद कर दी, उसके यूनिट बंद हो गए उस फैक्ट्री के। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो लोग 4000-5000 बंदा बेरोजगार हुआ है, उसके लिए इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कल इंतखाबात में पलड़ा जिसका भी भारी है वो आपको पता है। मेरे तज़किये के मुताबिक भी यही है कि जिनके पास पुराने जो सीजन किस्म के लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपना अपना एक असर व रसूख रखते हैं। कल वोटर आता है तो उस वक़्त भी वोटर का ज़हन तब्दील हो जाता है। जब तक बैलेट बॉक्स में चला ना जाए उस वक़्त तक वोटर का ज़हन तब्दील होता रहता है।
तो असल इम्तिहान है मोहतरम शुएब भट्ट साहब का। शुएब भट्ट साहब अगर कामयाब होते हैं तो वह कहाँ खड़े होंगे, ये बहुत अहम सवालात हैं जो हम इंशाअल्लाह ताला, अभी तो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ना, हम नेशनल मीडिया पे ये सवालात उठाएंगे और उनसे पूछेंगे। हाँ जी भट्ट साहब, हम कल बैठेंगे इंशाल्लाह, इस पे आपसे सवालात भी करेंगे, शुएब भट्ट साहब से भी सवालात करेंगे, जवाबात भी उनसे लेंगे। हमारे साथ चैम्बर की जो अभी की रजीम है वो सब के सब लोग मौजूद होंगे, कायदीन भी मौजूद होंगे। अभी जब अब काम बड़ा करीब आ गया जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। हम वो पोल जो हमने करवाया है अपनी टीम से, पोलिंग करवाई है उनसे, उन्होंने सारा कंप्लीटली ये सर्वे किया है, उस सर्वे को हम आपके सामने रखते हैं। इसमें जो हमने 100 जो कॉल्स की हैं 1255 लोगों में से बिल्कुल बिला तफरीक की हैं। किसी को हमने ये नहीं बताया कि हमने उनका नाम नहीं पूछा, उनकी इंडस्ट्री नहीं पूछी, सिर्फ सी क्लास के एग्जेक्टिव क्लास के वो कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए हमने पूछा है। तो उसमें जो वन यूनिटी है, उसमें जो लोगों ने कहा कि हम इनको वोट करेंगे, उनकी तादाद 45% है। और जिन लोगों ने कहा कि जी हम फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन को वोट करेंगे, उनकी तादाद 20% है। इसका मतलब ये है कि 20 to 25% बर्तरी यूनिटी को फाउंडर के ऊपर हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो 55% लोग हैं उनका क्या कहना है, उनमें से 10% जो लोग हैं उनका कहना ये है कि जी हमने अभी कोई फैसला नहीं किया, हो सकता है हम वोट ही कास्ट ना करें। ये तो आफ्टर वोट कास्टिंग ही पता चल जाएगा कि कितनी % वोट कास्ट हुआ है। और जो 25% लोग हैं उन्होंने कहा जी हम ये फैसला सुबह इलेक्शन के दिन अंदर जाकर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट बॉक्स के ऊपर खड़े होकर करेंगे। तो अगर इसको रेट करें 10 to 25% तो प्लस करें तो 35% बनता है। इस 35% को जब हम आपस में इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो अगर 50% भी एज दे दिया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि यूनिटी जो है ना उसको राउंड अबाउट कोई 60% 65% वोट कास्ट होगा। और ये पिछले साल जिस तरह के रेट किया जा रहा था कि 80 to 20% है, 80% यूनिटी थी और 20% फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन था। हालांकि उनकी स्ट्रगल ओनली कुछ दिन की थी, 20-25 डेज की उनकी वो स्ट्रगल थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनके स्लोगन अच्छे आए हैं, उन्होंने लोगों को कायल किया है, अपने लोगों को साथ मिलाया है। और एक इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ से जो वन यूनिटी की तरफ से लोग गए हैं, टूट के इनसे गए हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं इधर आया। और उनको साथ मिलाने के बाद अभी वो 35% पे पहुंचे हैं हमारे तज्जिए और हमारी पोलिंग और हमारे सर्वे के मुताबिक। अब जो होगा वो सुबह होगा, कौन बनेगा सुबह का किंग ये तो सुबह का दिन ही बताएगा। और इंशाल्लाह सुबह हम वक्तन फ़वक्तन आपके पास हाजिर होते रहेंगे। पोलिंग के दौरान हम आपको तज्जिया और दूसरे तज्जिया निगारों से, चैम्बर की रजीम से, यहाँ पे जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं उनसे और दोनों साइड के लीडरान से कोशिश करेंगे कि वो आपसे मिलवाते रहें, वो अपनी राय आपको देते रहें। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।